नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय का एक मामला सामने आया, जहां पर महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विद्यालय प्रबंध समिति का जमकर प्रदर्शन किया। जो छात्र छात्राएं प्रशासन की ओर से छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड ना होने से नाराजगी उन्होंने जताई है, और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुना है। उसके बाद इस मामले को शांत भी करवाया है। सन 1979 में एक ग्राम प्रधान द्वारा एक हमारे ग्राम में एक ज़मीन है तो उस समिति का गठन किया गया था, जो कि शहरिया धर्मशाला के लिए वो ज़मीन आवंटित की गई थी। लेकिन आज के परिदृश्य में एक जो कि वहाँ के जो नागरिक हैं ग्राम कर्मी के, तो उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपने मकान और तमाम तरह की मतलब वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। अपनी जो टपरा डाल रहे हैं, भैंस भी बांध रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं। तो ये शहरिया समाज जो आई हुई है, तो उनकी यही मांग है कि वो उस ज़मीन को खाली कराया जाए। इन सब ने उनसे बात भी किया है जो कब्जा किए हैं ज़मीन, लेकिन उनने इनको गाली गलौज किया है और मानने की धमकी दी है, तमाम धमकियां दे रहे हैं। तो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास ये है आस लेकर ये लोग आए हैं कि हमारी समाज की धर्मशाला का निर्माण किया जाना था, उस ज़मीन को इस जो भूमाफिया है उसके द्वारा जो ज़मीन कब्जा की गई उसको खाली कराया जाए। अयोध्या में सावन मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी राजकनर नैयर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद एसएसपी ने बताया कि अयोध्या में लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन वो कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापक पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वर्तमान में जो पावन सावन का मास चल रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में कांवड़िए श्रद्धालु जो है जनपद अयोध्या में आ रहे हैं। सरयू जी में स्नान करके, सरयू जी का जल लेकर के नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि दर्शन करते हैं और फिर जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर भी जा रहे हैं। इसके क्रम में जनपदीय जो क्षेत्र जहाँ पे कांवड़ी श्रद्धालु की ज़्यादा संख्या में आना है, उस क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके जनपद के अन्यत्र जितने भी सीओज और एसओएसएचओज हैं, उनकी ड्यूटी इस एरिया में लगाई गई है। इसके अलावा यातायात की दृष्टि से भी यातायात सुचारू रूप से चलता रहे बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे श्रद्धालुओं के लिए रूट है, उनको ईयर मार्क करके अलग से एक ऑल्टरनेट रूट मार्क किया गया, जिससे किसी भी तरीके से वाहनों के आवागमन में किसी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। इसके अलावा जो अन्य टूरिस्ट जनपद अयोध्या जी में आ रहे हैं, जो अयोध्या धाम क्षेत्र में दर्शन करने के लिए कांवड़ श्रद्धालुओं के अलावा जो अन्य श्रद्धालु या अन्य टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी उनको सुगम से उनके दर्शन, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और प्रयागराज में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और असंवैधानिक गिरफ्तारी को लेकर पत्थर गिरजाघर पर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी और आप नेताओं ने प्रदर्शन किया है, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी को जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस के बैनर तले अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर और उनकी रिहाई की मांग, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट किए और सरकार की चेतावनी दी। ईडी और सीबीआई के दम पे विपक्ष को डराना बंद करो और अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, और उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी को लेकर हम लोग रिहाई की मांग किए। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। और रायबरेली में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएससी अधीक्षक पर सरकार ने आदेशों को न मानने का सरकार के आरोप यह लग गया है। मरीजों को बाहर से लिखी जाती है दवाइयां। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रशिक्षु की मौत का मामला। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा था प्रशिक्षु। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में मंडल कमिश्नर के सामने एडीए कर्मचारियों ने दी रिपोर्ट में ध्वस्त दिखाई गई है। कॉलोनियों पर काम अभी भी जारी। विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का। बरेली में पेड़ से लटका मिला पल्लेदार का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। प्रेम संबंध के चलते खुदकुशी। चित्रकूट में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के भाई पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में सीएचसी में एडमिट करवाना पड़ा। अस्पताल में इलाज जारी है। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। लूट का सामान बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी।
मेरठ में हाई टेंशन लाइन से कांवड़ टकराने से बड़ा हादसा, 4 कांवड़िए झुलसे हैं, एक की हालत नाजुक, पुलिस मौके पर पहुंची है। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक ने 17 हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया, सिपाहियों पर लगे गंभीर आरोप, अब तक 46 सिपाहियों को किया गया पुलिस लाइन हाजिर। फिरोजाबाद में घायल दरोगा को अस्पताल लेकर पहुंची है महिला एसएचओ, कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला दरोगा हुई थी घायल, महिला दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में आदिवासी जनजाति ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, अवैध कब्जा मुक्त करने की उठाई मांग, डीएम को सौंपा है ज्ञापन। चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। यूपी विधानसभा का जो मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा और इस दूसरे दिन आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो 12,910 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा गया। और इस अनुपूरक बजट से जहां तक एक तरफ सत्ता पक्ष का मानना है कि कुंभ के साथ साथ कई विभागों का जो है काम हो जाएगा, अवस्थापना संबंधी जो काम लटके हैं वो पूरे हो सकेंगे और 50 जो है ऐसे पुल हैं प्रदेश में जर्जर हैं, उनका काम भी अनुपूरक बजट से हो जाएगा। तो ये एक तरह से सत्ता पक्ष इस बजट को बेहतरीन और ये बता रहा है कि इससे तमाम जो है प्रदेश विकास होगा और प्रदेश से बेहतर काम होगा। वहीं विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50% से कम जो है बजट पिछला खर्चा हो पाया है, तो इस बजट लाने को जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता टीवी सीधे से कहा कि जो है अनुपूरक बजट बहुत जरूरी था और ये कई विभागों के लिए जो है जरूरी था, जिससे उनके काम जो रुकी हुई परियोजनाएं पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ आज जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है तो टकराव की जो स्थिति थी बजट के बाद ही जो है सदन समाप्त हो गया और सदन कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब कल तक स्थगित हो जाने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन अब कल से सदन में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव संभव ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है बजट के उसमें समझाया गया। और दूसरी बात लव और जिहाद को लेकर के है, जो इसके ऊपर कार्रवाई सरकार लाई है, तो अपने जो नियमों में संशोधन किया है कि लव जिहाद से लोगों को जो है जो दायरे में फंसाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास होगी है, उस पर विपक्ष जो है उसको टकरा सकता है और उससे जो है दोनों पक्षों में टकराव की संभावना है। अब देखना यह है कल क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि कल टकराव जाहिर है और ये टकराव होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बदलते गोरखपुर की बदलती हुई तस्वीर। जी हां, जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से गोरखपुर लगातार विकास की पथ पर बढ़ते चला जा रहा है। आपको बताते चलें कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ जिला अस्पताल, जो लगभग 120 साल पहले उसका निर्माण हुआ था, अब काफी जर्जर स्थिति में है, कई जगह टूटा फूटा है। इसको लेकर अब शासन ने लगभग 22 करोड़ रुपए बजट पास किया है। आपको ये भी बताते चलें कि 22 करोड़ में लगभग 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, यानी कि बजट गोरखपुर आ चुका है और जल्द ही एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी। आपको बताते चलें कि इसके पहले सड़क के उस पार एक अलग ओपीडी थी और सड़क के इस पार अलग व्यवस्थाएं थी, अलग जांच होती थी। अब सारी जो है एक ही जगह जांच भी होगी, समुचित मरीजों के जो है इलाज एक ही जगह होगा और लगभग ये बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगा और 4 मंजिला बिल्डिंग में सभी सुविधाएं होगी, यानी कि मरीजों के इलाज के लिए जितनी जांच होती है सभी जांच वहीं पे हो जाएगी। एक जगह पर्ची बनेगा और सारी सुविधाएं मिल जाएगी और खास तौर से मरीज के जो परिजन होते हैं उनके पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। आपको बताते चलें कि यह बजट पास हो चुका है और लगभग 11 करोड़ रुपए आ चुका है और जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर व जिला अधिकारी हर्षता माथुर ने रायबरेली शहर स्थित बड़े कुआं का किया औचक निरीक्षण। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला अधिकारी से यह मांग की थी कि शहर में स्थित बड़ा कुआं, जो कि काफी चर्चित स्थल है, उसे पर्यटक स्थल में घोषित किया जाए, जिसको लेकर आज रायबरेली जिला अधिकारी हर्षता माथुर, नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर समेत नगर पालिका के अन्य अधिकारी मौके पे जाकर मौके का मुआयना किया और यह आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि इस स्थल को पर्यटक स्थल में तब्दील किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार यह कब संभव होता है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।
महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है और ऐसे में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं महाकुंभ को लेकर चल रही है, जिसमें से अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो हनुमान कॉरिडोर है। बता दें, लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर बनना प्रयागराज के संगम तट पर है और संगम किनारे आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। बता दें, महंत बलबीर गिरी और ऐसे में राजेश द्विवेदी, मेरा एसएसपी और पीडीए के सचिव अरविंद चौहान ने भूमि पूजन किया है और साथ ही भूमि पूजन के साथ ही अब लेटे हनुमान जी के मंदिर का कॉरिडोर के कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 बड़े द्वार बनाए जाएंगे और 10 छोटे द्वार बनाए जाएंगे, जिससे प्रवेश और निकासी होगी। साथ ही महान कक्ष बनेगा और एक आधुनिक किचन भी बनाया जाएगा जहां पर प्रसाद तैयार होंगे। मगर आज जिस तरह से भूमि पूजन हो गया है और इसके साथ ही अब लेटे हनुमान जी के मंदिर का कॉरिडोर बनने का कार्य तेजी से कराया जाएगा, क्योंकि कुंभ करीब है और महाकुंभ में भव्य और दिव्य दर्शन लोग लेटे हनुमान जी के कर सके, जिसको लेकर कॉरिडोर का कार्य अब मेला अधिकारी के द्वारा तेजी से कराया जाएगा और एक भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनकर जल्द ही तैयार होगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भीषण गर्मी से परेशान युवक घाघरा नदी में नहाने उतरा, उसी दौरान हुआ हादसा। नदी के तेज बहाव में बहने से 45 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची रामनगर पुलिस और पीएससी की टीमें लगातार नदी के तेज बहाव में युवक की कर रहे तलाश। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले का है, जहां पर रामनगर तहसील क्षेत्र में इन दिनों बह रही भीषण विकराल रूप लिए घाघरा नदी में आज एक युवक की बहने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दोपहर में मजदूरी कर वापस आ रहा था। इसी दौरान तेज गर्मी के चलते युवक नदी में नहाने के लिए उतर गया, जिसके बाद नदी के विकराल रूप ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और तेज बहाव में युवक बह गया। जैसे इसकी सूचना घर वालों को मिली, घर वालों ने तत्काल सूचना रामनगर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएससी के जवानों ने मोटर बोट के जरिए युवक की बॉडी की तलाश तेज कर दी। दरअसल ये युवक भीषण गर्मी से परेशान होकर नदी में नहाने उतरा था। इसी दौरान उसकी तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। अब पीएससी और रामनगर पुलिस संयुक्त रूप से मृतक के शव को तलाशने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। खबर है जनपद मऊ से। बता दें, जनपद मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायसादी ग्राम सभा में जहां देखा जाए तो 70 वर्षीय बुजुर्ग को हुआ 45 वर्षीय महिला से प्रेम, और वहीं देखा जाए तो मंदिर में जाकर दोनों ने रचाई शादी। जब शादी कर लिए तो मामला जो है तूल पकड़ लिया और गांव में एक चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि जब पति से बात किया, महिला के पति से, तो महिला के पति ने ये आरोप लगाया कि 3 वर्षों से ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जहां पति जो है लगातार समझाने पे लगा हुआ था, लेकिन पत्नी जो है समझने से इनकार कर रही थी। वहीं देखा जाए तो दोनों का प्रेम प्रसंग इस हद तक बढ़ गया कि मंदिर में दोनों ने रचाई शादी, जो लगातार देखा जाए सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्टिंग। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने BA LLB परीक्षा के परिणाम से असंतुष्टि जताते हुए एक जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए वो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने BC के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहना यह है कि हमारे BA LLB के छात्रों को मात्र एक नंबर से फेल कर दिया गया है, जिससे वो असंतुष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि इसका री एग्ज़ाम कराया जाए। अगर री एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना यह है कि जल्द से जल्द जो हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें जो परीक्षा का परिणाम जो गलत आया है वो शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। इसी को लेकर छात्रों का कहना यह है कि अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कितने भी जतन करने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार मिले। वहीं पर लगातार कह रहे हैं कि बच्चे लगातार पढ़ें और जो भी शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पलीता लगाने में पूर्णतः कामयाब हैं, नहीं मार रहे हैं योगी आदित्यनाथ का फैसला। वहीं पर आज मैनपुरी विकासखंड क्षेत्र के गणेशपुर गांव में एक जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है बच्चों को झाड़ू लगाते हुए।
तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार जो ननिहाल हैं जिनको पढ़ाने के लिए जो परिजन है वो स्कूल में भेजते हैं, वहीं पर शिक्षक जो हैं उनसे झाड़ू लगवाते हैं। वहीं आज दीपिका गुप्ता जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे इस बात के पूछा गया तो उन्होंने इसके जांच के आदेश कर दिए हैं और कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। कानपुर में आबकारी विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। कानपुर में कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट सामने आए हैं जिनमें अवैध रूप से हुक्का बार संचालित हो रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वहीं अगर शराब की दुकानों की बात करें तो निर्धारित समय के पहले और निर्धारित समय के बाद भी खुले आम अवैध रूप से शराब की बिक्री भी की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई न करना ऐसे लोगों के हौसले बुलंद कर रहा है जो अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हुक्का बार संचालित कर रहे हैं और जिन शराब की दुकानों पर निर्धारित समय से पहले और बाद में शराब बेची जा रही है। अभी हाल में ही कानपुर के प्रमुख डीएनजी ग्रैंड होटल में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं आज भी फजलगंज थाना क्षेत्र के संत नगर में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से निर्धारित समय के पूर्व में ही शराब बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों ही प्रकरण में पुलिस आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया, लेकिन कार्रवाई न होने से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं और लगातार अवैध रूप से हुक्का बार और निर्धारित समय से पूर्व में ही शराब बेचा जाना जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेश शर्मा के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। कासखंड की गौशाला भगवान भरोसे गौशालाएं बन चुकी हैं तालाब, लेकिन जिम्मेदार फरमा रहे एसियों में आराम। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलावाद विकासखंड की मौजूद समस्तपुर गौशाला, लाला भगत, अमरोहिया सहित बन रहा गौशाला का मामला है, जहां पर इन गौशालाएं तालाब बन चुकी हैं। पहली बारिश ने ही गौशालाओं की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव आराम फरमा रहे, केयर टेकर जो उनकी गौशाला में तैनात वो घरों पर आराम कर रहे हैं। ऐसे में जो आवारा गौवंश से उन आवारा गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाया गया था और गौशाला में जब गौवंश पहुंच गए थे तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन रुपए में बंदरबांट ग्राम सचिव व ग्राम विकास अधिकारी जो हैं वह ग्राम प्रधान वो कर रहे हैं और ऐसे में गौशालाओं की व्यवस्थाओं की तस्वीर अव्यवस्थाओं में बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। जब खंड विकास अधिकारी डीपी यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में नहीं था और पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये गौशालाएं चर्चित रहती हैं और विवादों में रहती हैं, लेकिन विवादों में रहने के बावजूद जब इन पर कार्रवाई की बात की जाती है तो सिर्फ कार्रवाई का एक अमली जामा रटाया बताया जाता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई इन गौशालाओं पर संचालित करने वाले जिम्मेदारों पर नहीं होती, जिसके चलते मनोबल बना हुआ है और गौशाला में गौवंश मौत की कगार में शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पूरे मामले पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं या इसी तरीके से गौशालाओं में गौवंश भूख प्यास से दम तोड़ते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।